वंदे मातरम चर्चा खास में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज बात बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हमीरपुर की करेंगे। हमीरपुर जिले की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां सरकारी अस्पताल के अलावा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जिससे लोगों को गंभीर बीमारी होने पर कानपुर या फिर लखनऊ जाना होता है। बात शिक्षा की करें तो यहां पर शिक्षा का स्तर शून्य के बराबर है। और आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में 4 तहसील हैं, फिर भी यहां पर विकास कोसों दूर है। रोजगार नहीं होना, बड़ा स्कूल नहीं होना बड़ी समस्या है, जिससे लोगों के सामने पलायन की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे जिम्मेदारों के साथ चर्चाएं खास। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस समय 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर डॉक्टर भवानी दिन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप निषाद चेयरमैन हमीरपुर के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हसन खान पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हसन खान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, हमीरपुर के विकास को आप कैसे देखते हैं? तो जी मैडम, हमीरपुर का जो विकास डबल इंजन की सरकार द्वारा होना चाहिए था, वह विकास अभी तक नहीं हुआ है। ये जो सरकार मौजूदा समय में चल रही है, वो विकास नहीं विनाश की सरकार है। इस पिछले कार्यकाल में भी बुंदेलखंड पर कोई कार्य नहीं किया गया, न ही कोई योजना लागू की गई और ना ही कोई ऐसी नीति बनाई गई जिससे बुंदेलखंड के लोगों को पलायन करने पर मजबूर ना होना पड़े। तो इस सरकार में बुंदेलखंड का जितना छला गया है, उतना इससे पूर्व में जो कार्य हुए तो उन्हें भी ठप कर दिया गया। हमारे यहाँ एक 4 लाइन बाईपास रोड जो बन रहा था शहर से, जो जाम की समस्या को खत्म करने के लिए, उसे भी सिंगल पुल में कन्वर्टेड कर दिया गया है, जो कि बुंदेलखंड और खास तौर पे हमीरपुर के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मनीष मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, आपको कहां कहां पर कमियां नजर आती हैं? अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अगर इलाज चाहिए तो लखनऊ जाना पड़ता है या फिर कानपुर जाना पड़ता है, परेशानियां बहुत सारी है, रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मैडम इस जिले में ये है कि स्कूल की जो स्थिति है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ सरकार की उससे खोला गया, लेकिन वहां भी एडमिशन के नाम पर कुछ नहीं गिनती हुई। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ अच्छी फीस वसूली जा रही, लेकिन बच्चों को शिक्षा के नाम पर वो एजुकेशन नहीं दी जा रही। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल जो भी यहाँ है वो रेफरल सेंटर है, टोटल रेफरल सेंटर है। मौदा हो, सीएससी है, जिला अस्पताल हमीरपुर में है। यहाँ हमीरपुर में भी जो पेशेंट आते हैं उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है सीधे कानपुर के लिए। रैंडम इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अचानक रात को कोई पेशेंट को सीरियस हो तो उसका इलाज कर लें। कोई भी एक्सीडेंट होता है या तो झांसी भेजेंगे, रात में एक्सीडेंट होगा तो झांसी भेजेंगे, और अगर ये हमीरपुर के आसपास होता है तो वो सीधे कानपुर भेजा जाता है। ये एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की, सबसे मतलब बड़ी जो जरूरी है, नीडी होती है स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों इस जिले में पिछड़ा है। क्योंकि बुंदेलखंड की सबसे पिछड़ा जिला हमीरपुर कहा जाता है। और कहने को यह है कि ये कानपुर के नजदीक है। यहाँ सिर्फ अधिकारियों की आमद तो होती है, अधिकारी आते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है कि वो कोई काम करा दें बड़ा। और 2 नदियों के दुआब में, यमुना और बेतवा के दुआब में, इस क्षेत्र का लोकल हमीरपुर का जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रियल के नाम पे एक रिमझिम की फैक्ट्री है, दूसरा हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री है। तो लेबर क्लास जो भी यहाँ का अपने यहाँ का लेबर वो जाता है दूसरे उसमें, यहाँ सिर्फ आसपास के लेबर आती है। ये मतलब माहौल रोजगार के हिसाब से भी सही नहीं जिला। ठीक है, अगला सवाल प्रोफेसर भवानी जी मेरा आपसे ही होगा। भवानी जी, जो हम इस समय हमीरपुर को देख रहे हैं, जो तस्वीर आज हमीरपुर की है, बहुत सारे सवाल उसको लेकर उठते हैं, चाहे स्कूल को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर पीने के पानी को लेकर हो। बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, ठीक कहा मैडम आपने। मेरा ये मानना है कि 11वीं सदी में हमीरपुर बना था और आज हजारों वर्ष हो गए, आजादी के 75 वर्ष भी हो गए, और ये सदर तहसील हमीरपुर हो या उसकी जो इसका विभाजन हुआ
11 फरवरी 1995 में होबा अलग बन गया और हमीरपुर अलग हो गया। आज इसकी जो तहसीलें हैं 3, और तो उनमें से अगर देखा जाए तो विकास है नहीं। जो जिसे हम विकास कहते हैं, विकास का जो पैमाना होता है, जो एक पैरामीटर होता है, उसमें ये बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा। इससे बेहतर पोजीशन पे आपका महोबा है। आप स्वास्थ्य ले लीजिए, आप शिक्षा ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए, सड़क ले लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये हो रही है कि पीएनसी ने इसको ले रखा है 4 लेन के नाम पे 2 लेन बना हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन बड़ी मौतें न होती हों। अभी 4 से 10 दिन पहले की बात, 10 लोग एक साथ मरे थे। तो इसको 4 लेन हो जाना चाहिए, पहली बात। शिक्षा के नाम पर ऐसा कोई जो है शिक्षा संस्थान नहीं है, चाहे अंग्रेजी मीडियम हो और चाहे वो हिंदी मीडियम हो, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। जहां तक और मामला है स्वास्थ्य वाला, तो स्वास्थ्य वाले में भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ जो हमीरपुर जनपद में मुख्यालय में एक जिला अस्पताल है, उसे कायदे से रेफर सेंटर नहीं होना चाहिए। उसके निकट कानपुर है, तो रेफर सेंटर होने से बड़ी दिक्कतें होती हैं। गांव का व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। और ये कस्बा हमीरपुर एक बड़ी आबादी वाला कस्बा है, लगभग 1 लाख की, जिसमें हमीरपुर मुख्यालय पीछे पड़ जाएगा, लेकिन उसका भी यही कहीं कुछ नहीं है। तो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी हो, एक पानी की बड़ी विकराल समस्या है यहाँ पर। तो ये सारे मुद्दे, मेरा मानना ये है कि ये जनप्रतिनिधियों को केवल ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि धरातल पर काम करें, ताकि आम जनता को, मीडियम क्लास को और दूसरे क्लास को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। और जब तक इसका बहुआयामी विकास नहीं होगा पूरे जनपद का, तब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाएगा और ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। मेरा मानना यह है कि समाज सेवी या जनप्रतिनिधि या अधिकारी अगर जब तक समवेत प्रयास नहीं करेंगे और गंभीरता से नहीं विचार करेंगे और सकारात्मक सोच नहीं होगी, ये जो लाल सोना और जो ग्रेनाइट है, इसके पीछे पड़े रहेंगे और अपनी जेबें भरते रहेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मानना यह है कि हम धरातल पर काम करें, जनता के बीच काम करें, लोक सेवा काम करें, जल सेवा काम करें, तभी मैडम कुछ हो सकता है। मेरा मानना ये। ठीक है हसन खान जी, अभी आपसे मेरा सवाल था, आपने बहुत सारी कमियां गिनाई थी हसनपुर को, हालांकि अभी हमीरपुर को लेकर बहुत सारी कमियां गिनाई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ और भी मेहमान हैं, वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पर स्कूल की दिक्कत है और स्वास्थ्य सेवाओं की भी दिक्कत है, रोजगार को लेकर भी दिक्कत है। आपके हिसाब से क्या जरूरत है इस समय हमीरपुर को, क्या चाहिए हमीरपुर को, और क्या किया जा सकता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, हमारा मानना यह है, सबसे पहले हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा और पानी, ये जो 4 चीजें बुनियादी हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर इनके अभाव में व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इलाज हो नहीं सकता है और हर दिन मौतें हो रही हैं, तो मेरा मानना यह है कि ये, और पानी की इतनी बड़ी विकट समस्या है कि आए दिन वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इसका कोई बहुत अच्छा प्रयास नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मेरा मानना ये है, ये 4 पॉइंट्स पर काम होना चाहिए। हसन खान जी, हमीरपुर को जरूरत क्या है आज, खासकर पीने के पानी को लेकर भी, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर समस्या है, पीने के पानी को लेकर हो या फिर आवारा पशु है वहां पर, ये भी स्टडी में सामने आया, जो कि सड़कों पर घूमते रहते हैं, लोगों को परेशानी होती है। जरूरत क्या है, कैसे विकास होना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे हमीरपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पर एक कस्बा है मौदहा, जहाँ पर समाजवादी यूथ ब्रिगेड के कुछ साथी पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं पानी की समस्या को लेकर के। ये तो हाल नगर पालिका क्षेत्र का है, जबकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर यह स्थिति है कि एक कुआं और एक हैंडपाइप से पूरा गाँव पानी पी रहा है। और मैं आपको मैडम एक विषय पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक खूनी सड़क है, जिसे हम NH 34 के नाम से जानते हैं, जो कि 2 लेन है और जिसको 6 लेन होना चाहिए, जहाँ पर इस देश को और प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व कबरई और मोरंग क्षेत्रों से जाता है। उसके बावजूद ये सड़क आज भी 2 लेन है, जिसमें आए दिन प्रतिदिन 2 या 3 लोग खत्म होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 10 लोग एक साथ खत्म हुए। और मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद दूसरी समस्या ये है कि लोग जो दिखाने जाते हैं हमारे सदर अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर मशीनें नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ रिफर सेंटर है। लोग जाते हैं, उन्हें रिफर कर दिया जाता है, वो कानपुर जाते हैं और एक मोटी रकम उन्हें देना पड़ती है।
शिक्षा का तो ये है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज में तमाम विषयों के अध्यापक प्रोफेसर ना होने के कारण उन विषयों पर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो समस्याओं के नाम पर कहा जाए तो बुंदेलखंड में काफी समस्याएं हैं, और जो 6 साल के करीब होने वाली सरकार को है, इस सरकार द्वारा और ऊपर की सरकार जो कि केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा भी बुंदेलखंड और खास तौर पे हमीरपुर के लिए कुछ नहीं किया गया। हसन खान जी, क्यों आपको लगता है कि जिला पिछड़ा हुआ है? देखिए, एक तो नदी और जमुना से घिरा हुआ होने के बावजूद, नदियों से घिरा होने के बावजूद और दुर्गम इलाकों के होने के बावजूद यहाँ पर जो किया जा सकता था, जिस ओर विकास किया जा सकता था, इंडस्ट्रियल एरिया लाए जा सकते थे, लेकिन वो काम नहीं किया गया। जबकि इससे पूर्व में सरकारें नीचे किसी की सरकार होती थी, ऊपर किसी और की सरकार हुआ करती थी, हाँ। तो विकास में बाधा आया करती थी। लेकिन पिछले 6 साल से ऊपर और नीचे दोनों सेम सरकारें होने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया गया। हमारे यहाँ का जो मजदूर है वो पलायन करने को मजबूर है, वह गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जाने को मजबूर है, और यहाँ पर जो फैक्ट्री है वहाँ पर दूसरे जगहों से मजदूर लाए जाते हैं ताकि वो कम पैसे पर और उनको रखा जाए। सिर्फ खाने के नाम पर उन्हें काम कराया जाता है। अगर वो यहाँ क्षेत्रीय मजदूर रखेंगे तो उनकी हक की आवाज कोई ना कोई जरूर उठाएगा, इसलिए यहाँ के क्षेत्रीय मजदूर पलायन करने पर मजबूर। ठीक है मनीष मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, राजनेताओं से कहां कहां पर चूक रह गई? क्योंकि वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, इलेक्शन के समय भी किए जाते हैं और वैसे कागजी कार्रवाई भी की जाती है। आपके हिसाब से कहां कहां पर चूक रह गई है? राजनेताओं से चूक ये हुई, उन्होंने अपने पत्राचार किया सरकार को कि फॉर्मेलिटी की यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन ऊपर से जो व्यवस्था है शासन से वो उस धरातल पे नहीं आ पाई। या तो अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिला इस जिले से, या इन विधायकों या सांसदों ने जो पैरवी की वो उतनी दमदारी से नहीं हुई। जो पैरवी की वो इतनी दमदारी से नहीं की, बहुत सारी कमियां निकलकर सामने आ रही हैं। प्रोफेसर भवानी जी, आपसे मेरा सवाल होगा कॉलेज को लेकर और खासकर बालिकाओं के कॉलेज को लेकर, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने का नारा योगी सरकार की भी देती है और लड़कियों की शिक्षा को लगभग सभी प्राथमिकता देते हैं। बालिकाओं के कॉलेज की क्या स्थिति है हमीरपुर में? देखिए, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, हम शिक्षा जगत से जुड़े और ये हमीरपुर जनपद जो 3 तहसीलों में बटा हुआ है, इसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए और बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। कुछ जो है राजनेताओं से और सत्ताधारियों से पूछा गया, उन्होंने कहा साहब जीएस की जमीन नहीं है। हम कहते हैं सरकार के लिए जीएस की क्या बात है, अब उसमें आप परचेज करिए, खरीदिए, और बालिका शिक्षा पर अगर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए तो उससे एक परिवार का निर्माण होता है। बच्ची का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अभी केवल शिक्षा के नाम पर, बालिकाओं की शिक्षा के नाम पर अभी कुछ खास है नहीं। अब हमीरपुर में आप देखिए, केवल जो है प्रॉपर मुख्यालय में केवल महिला महाविद्यालय गवर्नमेंट, और आप सुमेरपुर में आइए तो एक भी जो महाविद्यालय है, नागास्वामी सेल्फ फाइनेंस है केवल, बाकी वो भी खास नहीं है। राठ में एक बालिका महाविद्यालय गवर्नमेंट का चलना था, उसका आता पता नहीं है। तो अभी जो घोषणाएं होती हैं उनको जमीनी रूप मिलना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा प्रमुख मुद्दा है जिससे समग्र विकास का विकास होता है और अच्छा खासा जो है विकसित होने में मदद मिलती है। लेकिन शिक्षा के मामले में अभी गंभीर नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे सरकार हो, उनकी जो घोषणाएं होती हैं वो जो अमली जामा पहनाया जाना चाहिए वो अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। एक कस्बा सुमेरपुर है, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, केंद्रीय विद्यालय खोला गया, लेकिन अभी एक्चुअल में उसका इंफ्रा तैयार नहीं हुआ है, उस पर हमें कुछ काम करने की जरूरत है। दूसरा जो है, आप राठ की तरफ जाइए, वहां पर भी कुछ खास नहीं है। सरीला गोहांड है, वहां पर भी कुछ खास नहीं है। कुछ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खोले अवश्य गए हैं, लेकिन वहां पर इंफ्रा नहीं है, वहां पर टीचर नहीं है, तो फायदा क्या है? जो ये कहा गया है कि 2 कोस या 1 कोस या 1 फील्ड में बच्चियों के लिए विद्यालय होंगे गवर्नमेंट के, तो अभी वो चीज हो नहीं पाई है। शिक्षा के मामले में अभी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तभी जनपद का अच्छा खासा विकास हो सकता है। शिक्षा को गौण न माना जाए, शिक्षा को सरकार अनप्रोडक्ट मान रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेशों में आप देखिए शिक्षा को प्रमुख माना जा रहा है, यहाँ अनप्रोडक्ट माना जा रहा है, ये गलत। तो शिक्षा को गंभीरता से लिया जाए और उसको जो है एक धरातल पर ला करके कार्य योजना बनाई जाए और अमली जामा पहनाया जाए, तो शायद कुछ भविष्य में बालिकाओं को शिक्षित होने में अच्छी खासी मदद मिलेगी।
ठीक है, हमारे साथ इस समय कुलदीप निषाद भी जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन हैं हमीरपुर के। कुलदीप जी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में जो मेहमान हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, उनका एक एक करके जवाब आपको देना होगा। शिक्षा की स्थिति हमीरपुर में अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति हमीरपुर में अच्छी नहीं है, पर्यटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बच्चियों की शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कैसे जवाब देंगे? क्या मैडम, जो सवाल उठ रहे हैं जी। मैं उससे कहना चाहूँगा कि हमारा जो मुख्यालय है बहुत छोटा सा मुख्यालय है, किंतु पूर्ववर्ती सरकारों के समय निश्चित तौर पे शिक्षा का अभाव रहा है, किंतु इधर विगत 5 वर्षों में यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर तक कस्बों में, तहसीलों में प्रदेश सरकार द्वारा नए नए विद्यालय सृजित किए गए हैं। हर कस्बे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खोले गए हैं। ये सत्य है कि अभी शिक्षा का स्तर अन्य जो हमारे विकसित जनपद हैं उनकी अपेक्षा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यह 5 सालों में और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके माध्यम से जी जो हमीरपुर जनपद में शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, मिडिल कॉलेज खोले जा रहे हैं स्कूल। तो अब स्थिति धीरे धीरे जनपद की शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ हो रही है। कुलदीप जी, अभी आपने खुद ही कहा था कि जितनी अपेक्षाएं हैं शिक्षा को लेकर उतना अच्छा आप नहीं कर पा रहे। जितनी अपेक्षाएं हैं उतने अच्छे स्कूल नहीं हैं, उतने अच्छे कॉलेज नहीं हैं। कहां पर कमी है और वो कमी क्यों है और कब तक ये दूर हो जाएंगी? कुलदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? कुलदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, पूरी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ही कह रहे हैं कि जितनी अपेक्षाएं हैं उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। स्कूलों को लेकर अच्छी अपेक्षाएं, कॉलेज को लेकर नहीं की थी मैंने मैडम, अपेक्षा नहीं की थी। हाँ, मैंने कहा था कि जो अन्य कुछ जनपद कमियां जो हमारे महानगर हैं, आपने कहा था कुछ कमियां हैं। अपेक्षा बिल्कुल उन महानगरों की अपेक्षा आपने कहा था कुछ कमियां हैं। कौन सी वो कमियां हैं? कब तक? नहीं मैडम, मैंने कमियां नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अन्य जनपद जो हमारे महानगर हैं उनकी अपेक्षा हमारे जनपद में शिक्षा उतनी सुदृढ़ नहीं है। ये मेरा कहना था। आगे बढ़ाना चाहते हैं उस शिक्षा को महानगरों की जैसा? देखिए, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर जनपद में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा मिले और हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक के माध्यम से, IITI के माध्यम से बच्चे तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। चलिए, शिक्षा पर बाद में आते हैं। एक और सवाल मेरा आपसे है, पर्यटन को लेकर क्या संभावना है हमीरपुर में? कुलदीप जी। मैडम, एक हमारे जनपद में खंडे में एक बहुत ही प्राचीन कालीन मंदिर है जी। अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की एक ग्रांट मिली थी और राट में हमारे जलालपुर क्षेत्र में बहुत ही प्राचीन कालीन मंदिर है, बहुत ही मंदिर है वहां पर भी 50 लाख की एक ग्रांट दी गई थी। तो सरकार का उद्देश्य है कि इस छोटे से जनपद में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त भी किया गया था। एक पूर्व में हम और हमारे तत्कालीन विधायक गए थे, तो इसी कड़ी में ये 2 तहसीलों को 50-50 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। कुलदीप जी, एक और मेरा सवाल है और वो स्कूल कॉलेज को लेकर ही है। वर्तमान में जो हमीरपुर में, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, क्या स्थिति है उनकी? मैडम, मेडिकल कॉलेज के लिए हमीरपुर जनपद में जगह चिन्हित हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 200 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया है और ये PP मॉडल में तैयार होगा। तैयार तो पहले हो जाता, क्या है ना, उसमें कुछ बाध्यताएं होती है, मानक होते हैं। वो मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। तो 10 किलोमीटर की परिधि में हमें उतनी जगह नहीं मिल रही थी जो एक मानक होता है मेडिकल कॉलेज का। किंतु
जिला प्रशासन के अथक प्रयास से वो जगह हमको उपलब्ध हो गई है, चिन्हित हो गई है, और वो जगह पड़ती है मुख्यालय से डिमोहा रठौरा, जो 8 किलोमीटर है। वहाँ पे हमारा मेडिकल कॉलेज तैयार होगा। हसन खान जी, आप सुन रहे थे अभी अभी जो आपके भी सवालों के जवाब कुलदीप जी ने दिए हैं, आपका रिएक्शन, क्योंकि आप कह रहे थे कि शिक्षा की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी आप सवाल उठा रहे थे। अब उनका कहना है कि जितनी हमीरपुर को चाहिए वो अपेक्षाएं पूरी हैं, हालांकि महानगरों की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमीरपुर के मुताबिक एकदम सही है। आपका रिएक्शन? मैडम, हाँ मैडम, मैं आपके माध्यम से एक बात उठाना चाहूंगा कि हमारे मुख्यालय में हमीरपुर सदर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो कि है, उस पे कुल 6 टीचर उस स्कूल को संचालित कर रही हैं। आप ये बताइए कि 6 से लेकर 11 तक पढ़ने वाले बच्चों को 6 टीचर पढ़ा सकते हैं, और जबकि ABCDEF तक हर मतलब क्लास में इतने सेक्शन होने के बावजूद 6 टीचर कैसे पढ़ाते हैं? प्राइवेट टीचर जो रखी गई हैं वहाँ पर, उनके द्वारा ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन, ना वो बीएड किए हैं, ना वो टीईटी पास है। ये जो हमारी बालिकाएं हैं, माननीय मोदी जी एक चीज कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो बेटी पढ़ाओ का नारा तो मुझे नहीं लगता कि हमीरपुर में उनका साकार हो रहा है या धरातल पर उस पर कोई कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ 6 टीचर सिर्फ बालिकाओं को शिक्षा दे रही है। और मैं दूसरी बात, हमारा एक बालिका महाविद्यालय है यहाँ जो उसके ही इंटर कॉलेज के जस्ट बगल में है। वहाँ के हालात ये हैं, कई कक्षाएं आज भी बंद हैं। स्थिति ये है कि जो रोड पर बच्ची जाती हैं उसके अगल बगल घास का बड़ा अंबार लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे मैडम, मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ राजकीय इंटर महाविद्यालय है कुछ हिसाब में, वहाँ पर यह स्थिति कि एनसीसी लड़कों के लिए हुआ करती थी, वो बंद पड़ी हुई है। उर्दू की क्लास हुआ करती थी, वो बंद। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपका जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी जवाब दीजिए, फिर एक एक रिएक्शन सबका लेना है। तो मुझे क्लियर तो जानकारी नहीं है, किंतु इतना मुझे मालूम है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जी, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से हाँ, जो हमारी बहनें वहाँ पर बच्चियों को पढ़ा रही हैं, हाँ, तो शिक्षकों की कमी मुझे तो नहीं महसूस होती है, और मुझे नहीं लगता कि 6 टीचर होंगे। लेकिन मैं क्या है ना, पूर्णतः मुझे जानकारी होती तब मैं उसका जवाब देता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि 6 टीचर नहीं है, स्टाफ में कमी हो सकती है। उस स्टाफ की कमी के लिए कुलदीप जी, पानी की समस्या को लेकर भी सवाल है, पानी की समस्या कब दूर होगी, ये भी सवाल है। लगता आवाज उन तक नहीं। जी जी जी, बोलिए जी। पानी की समस्या किस क्षेत्र में बताई गई है, ये बताइए। पानी की समस्या को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी अभी सवाल यहाँ पर मनीष मिश्रा जी भी बोल रहे थे। मनीष जी, आपका सवाल। हेलो जी मनीष जी, मैडम, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है। जो सवाल अब तक उठाए गए थे वो सभी सवाल कुलदीप जी के सामने रखे गए हैं, जो पानी को कुलदीप लेकर जी के हो, सामने- चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो। स्वास्थ्य और शिक्षा इस जी। जिले की अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। कुलदीप जी भी परिचित हैं कि हाँ यहाँ कैसी स्वास्थ्य है, यहाँ कोई दिक्कत होती सीधे आदमी कानपुर भागता है। इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ये व्यवस्था ये है कि अगर आपको जल्दी रिपोर्ट चाहिए है तो आप उसका पैसा दीजिए, आपको जल्दी पैसा रिपोर्ट मिल जाएगी, और नहीं तो आम आदमी है तो वो आप 3 घंटे वेट करिए। ये स्थिति है। कुलदीप जी भली बात परिचित है यहाँ की व्यवस्था से। और रही बात जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है, किसी की अधिकारी की या कर्मचारी की जवाबदेही तय नहीं है कि इस काम को अगर आपको 4 दिन में करना तो आप 4 दिन में करके देंगे, नहीं करना है उसको 4 दिन में। कागजी कोरम पूरा कर जिला हमारा अधिकतर आज अभियोजन पक्ष की जो सुनवाई होती है उसमें हमारे जिले को आज सिल्वर शील्ड मिली हुई है, अभियोजन पक्ष की पूरे ऑल ओवर यूपी में भारत गृह मंत्रालय से मिली हुई है हमारे जिले को। तो कुछ काम बेहतर हैं, लेकिन अब कुछ काम तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ कागज में ही कोरम पूरा कर दिया गया। कायाकल्प में हमारे हॉस्पिटलों को व्यवस्था भी दी जा रही है, धरातल पर नहीं कायाकल्प उतरे में हैं, कागज में पूरा कर लिया गया है लेकिन धरातल जी, पर जी। नहीं उतरे। बहुत शुक्रिया धरातल- आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमीरपुर के जो हालात है सभी के सामने है। विकास को लेकर सभी सरकारें वादे तो करती हैं, लेकिन जब बात जमीन पर आती है तो जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब लोगों को दरकार है तो मूलभूत सुविधाओं की। अब देखना यह होगा कि आखिर खबर देखने के बाद जिम्मेदार जमीन पर काम करते हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।